उसने ना डॉक्टर से हाथ जोड़े बोले मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर। सबको नमस्कार, मेरा नाम अभिराज सिंह राठौड़ है और मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल संभालता था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी भी संभालता हूँ, जिसमें से एक है यूट्यूब चैनल मैंने मेरी डेली ब्लॉगिंग के लिए किया था। मैं अभी 23 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने अपने उस ब्लॉग चैनल में अपने जो मैं जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट जॉब, उसके रिलेटेड मैंने मीम्स फ़नी अलग अलग टाइप्स में बनाने का सोचा था। मैंने 1-2 महीने बनाना ट्राई किया। मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया था, तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। अभी रिसेंटली जब मैं नहीं डाल रहा था यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह ये सब, तो मेरे पास कुछ लोगों ने मैसेज करके बोला कि क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं बता दूँ, मेरी मम्मी नहीं रहे। हाँ, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है 11 जनवरी 2025 में। मेरे को छोड़ के चले गए, वापस फिर कभी नहीं आएंगे। कहते हैं ना वो सब कि आपकी पूरी ज़िंदगी के कुछ पल होते हैं जो आपको एकदम से बदल देते हैं। 3 महीने में मेरी ज़िंदगी जो सीधी चल रही थी या कैसे भी चल रही थी, बहुत मुश्किल से काट रहा था। मैं एक पुअर फैमिली से, नॉट सो पुअर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अपर मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास, मतलब ऐसा समझ लो जिससे अगर तुम 10,000 मांगोगे तो एक बार के वो भी झिझकेंगे कि 10,000 हम कहाँ से लेके आए। मैं वैसी फैमिली से बिलोंग करता था। उस फैमिली में मेरे पास 4 लोग थे, हम 4 थे। मेरे पास मेरे कहने वाले सिर्फ 3 थे, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दीदी। आपको फ़ोटो दिख रही होगी। अब हम 3 ही हैं पूरी फैमिली, लेकिन पहले 4 थे और हैप्पी फैमिली थे, यूँ नहीं कि। फिर आती है एक ऐसी समय जब मेरे को पूरा हिला दिया गया। सबकी शुरुआत होती है 2017 में दिसंबर 15 तारीख से। 14 तारीख से शुरू हुआ। मैं बाहर गया था खेलने, बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ मैं बाहर गया था खेलने। मेरी मदर को 2 बजे अचानक से पैरालाइज अटैक आया। मेरी मदर की पूरी राइट साइड पैरालाइज हो गई। फिर मेरी मदर को हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों की स्ट्राइक चल रही थी। अब उनकी स्ट्राइक चल रही थी या नहीं चल रही थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उधर उनको कहते हैं ना कि एक बार के लिए आप वापस सही हो जाते हो। भगवान आपको, आपकी अगर अच्छे कर्म होते तो आपको एक बार आपकी फल देते हैं। मेरी मदर ठीक हो गए, वापस आए घर, चल के आए। 15 तारीख को, 15 दिसंबर 2017 को फिर से सुबह 5 बजे उनको पैरालाइज अटैक आया। फिर वो अपने पाँव में नहीं चले, पूरी राइट साइड पैरालाइज हो गए। फिर गवर्नमेंट में लेके गए, गवर्नमेंट में फिर बिठा के रखा गया उनको। गवर्नमेंट वालों की मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट की क्या सच्चाई है। ये चीज़ मैं इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं कोई किसी को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं बोलना, तो हमको खुद पता चल जाएगा कि एक जीवन में बुरा किसे कहते हैं, किसका जीवन ख़राब होता है। मेरे को देख के आप लोगों को समझ में आएगा। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरी मदर को 5 घंटा रखा गया सीटी स्कैन में, लेकिन कोई देख नहीं रहा है क्योंकि हड़ताल चल रही थी या क्या। गवर्नमेंट में मेरी मदर का कभी कोई ध्यान नहीं रखा गया। फिर मेरी मदर को मैं प्राइवेट लेके गया, मेरे फादर लेके गए। मेरे पापा ने वहाँ पे प्राइवेट में करीबन 5 लाख रुपए जमा कराया, तब जाके मेरी मदर को आईसीयू में शिफ्ट कराया गया और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई। फिर मेरी मदर को डिस्चार्ज हुआ। फिर हम हर महीने जाते थे, चेक कराते थे, बहुत पैसा लगाया। तब भी मेरी मदर राइट साइड पैरालाइज रही पूरी। फिजियोथेरेपी वाला आता था, सब करते थे। ज़िंदगी चल रही थी। हम रेंट पे रहते थे। हमारे साथ वो कहते हैं ना कि जब भगवान
बुरा करते हैं तो पता नहीं क्या ही सोच के करते हैं। हम जहाँ रेंट पे रहते थे वहाँ से हमें खाली करा दिया गया, फिर हम और आगे आए रेंट पे, उसका रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। समझ लो आप, हमारा रेंट अगर 5000 था तो उसका डबल कर दिया गया हमारे साथ रातों रात। हमको हम आर्थिक स्थिति तो चल ही रही थी खराब, फिर और डबल कर दिया गया। वो भी कुछ नहीं था, वो भी मैंने झेला। 10th के एग्ज़ाम क्लियर किए, 80% आए। 12th के एग्ज़ाम भी क्लियर किए, 80% आया। वो भी कैसे करे वो कभी बाद में बताऊँगा। सही चल रहा था। फिर मेरे को कॉलेज का हुआ, मैंने बीटेक करी, तो मैंने बीटेक करीबन मेरे कॉलेज Tier 3 से की है और मेरा कॉलेज 150 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। मैं रोज़ तो नहीं जाता था 150 किलोमीटर दूर सिर्फ एग्ज़ाम दे के फिर आता था, सेल्फ स्टडी करता था। ये सब भी चल रहा था, ये भी एक लाइफ का पार्ट हो गया था कि ठीक है कोई नहीं, मेरे साथ हो रहा है, चल रहा है। मेरी मदर इतनी ठीक हो गए थे कि वो अपना सारा काम खुद करते थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो अपना ही काम नहीं, वो हम तीनों का, मेरे पापा और मेरी दीदी। मेरी मदर की फ़ोटो दिख रही है आपको, मेरे पापा की भी दिख रही है और मेरी सिस्टर की भी दिख रही होगी। मेरी मदर का नाम श्वेता कंवर था, श्वेता राठौर। मेरे पापा का नाम राजेंद्र सिंह राठौर और मेरा नाम अभयराज सिंह राठौर। मेरी सिस्टर का नाम हिमाक्षी राठौर है। सही चल रहा था। तब भी मेरी मदर ने सही हो गई थी, उसने एक टाइप से समझ लिया था कि वो पैरालाइज उसका पार्ट हो गया है, तो पूरा काम वो लेफ़्ट से करते थे। बर्तन हुआ, झाड़ू पोछा, कपड़े। मेरी मदर को इतनी सफाई का होता था, वो हर चीज़ को एकदम नीट एंड क्लीन रखते थे। उसके बाद में पता नहीं, फिर कहते हैं ना जब बुरा समय आता है तो भगवान कुछ नहीं देखता, नहीं देखा। आप कितनी भी मिन्नती कर लो, भगवान कभी आपका नहीं सुनेंगे। मेरी मदर 2024 में अक्टूबर निकलते ही, दिवाली के 3 दिन बाद, मेरी मदर की वैसे ही पता चल रहा था मेरी मदर को अपना वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर मेरी मदर का पेट जो होता है वो बढ़ के डबल हो गया, उसके अंदर पानी भर गया। हम हॉस्पिटल गए। इस बीच में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोज़ जा रहे हैं, मेरी मदर मेरी सिस्टर के साथ जो रोज़ जा रहे हैं। मेरी मम्मी रोज़ जा रहे थे हॉस्पिटल मेरी दीदी के साथ में। मेरी दीदी रोज़ चेकअप करा रही है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों को नहीं पता चल रहा उनको क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बोले कुछ नहीं है। उन लोगों ने, मैंने मम्मी ने बोला आखिर एक बार आप चेक कर लो, सोनोग्राफी वगैरह कराओ। फिर उन लोगों ने बोला ठीक है। डेट्स निकाली 19 नवंबर की, मेरे बर्थडे की। ये बात चल रही है अक्टूबर के महीने में, इतने डेट्स निकाली। फिर मेरी मम्मी को बहुत दर्द होने लगा पेट में, और पेट फूलने लग गया, डबल ट्रिपल हो गया पेट। हम जोधपुर का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट का जो हम नहीं गए, क्योंकि हम मिडिल क्लास से थे, हमारे पास इतने पैसा नहीं थे, कोई कुछ नहीं था हमारे पास। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उमेद हॉस्पिटल गए, महात्मा गांधी हॉस्पिटल गए, फिर एक MDM हॉस्पिटल गए। वहाँ पे बहुत सारी जान पहचान लग गई, डॉक्टरों की बहुत सारी छुट्टियाँ हुई। एक डॉक्टर थे सुनील दादी, उन्होंने छुट्टी ली, झूठ बोल दिया कि मैं हूँ नहीं। उनकी क्लिनिक गए अगले दिन, फिर वो और टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर अगले दिन रात को मैंने ऐसे करके निकल गया दिन, और 13 तारीख को मेरी मदर को रात को हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया, गैस्ट्रो वार्ड में, लीवर वाला। CT स्कैन कराया था, उसकी रिपोर्ट्स आई, सारी जांचें कराई, उसके बाद रिपोर्ट्स आई और उसमें पता चला मेरी मम्मी को 4th स्टेज कैंसर था। मैं अभी जो भी बोल पा रहा हूँ ना, मेरे में हिम्मत नहीं आ रही। मैं मेरी मम्मी के साथ जो 3 महीने रहा ना, कोई यकीन नहीं कर सकता कि मैं हर एक सेकंड मरा हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन गवर्नमेंट लोगों की लापरवाही, वो हर किसी की लापरवाही की वजह से आज नहीं है। वो भी बताता हूँ कैसे नहीं है। जैसे ही पता चला मम्मी को कैंसर है, 14 नवंबर की बात है, गुरु नानक देव जी का जयंती थी। 2 बजे पता चला
और मेरी ज़िंदगी उधर ख़त्म हो गई थी जब मेरी मम्मी को कैंसर है पता चला। फिर 15 तारीख को हॉस्पिटल वालों ने मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया, कहा कि कुछ नहीं हो सकता। फिर हम लेके गए उनको बीकानेर, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल का है। वहाँ गए, वहाँ 17 को रखा, 16-17 को रखा, 15 को जबकि गए 15 को भी उधर रहे, 16 को भी उधर रहे, 17 को भी उधर रहे, 18 को रहे। 18 को मम्मी की कीमो हुई, डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएंगे। 18 को कीमो हुई, 19 को उधर रहे बाहर धर्मशाला वगैरह, 19 को रहे, 20 को रहे, 21 को वापस आए, 21 की रात को आए। मैं ट्रेन से आया, बाकी लोग अलग से आए। 21 को आए, पेट में से पानी कम नहीं हुआ, पेट में पानी उतना ही है, 3 गुना पेट उतना ही फूला हुआ है। 23 तारीख को हॉस्पिटल एडमिट कराया MDM, वहाँ से सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कराया, जिसमें से मेरी मम्मी के पेट में से 4.5 लीटर पानी निकला। मेरी मम्मी का पेट सही हुआ। 30 नवंबर को हम हॉस्पिटल से घर आए। 23 नवंबर से सीधा 30 नवंबर हम हॉस्पिटल में रहे। मैं हॉस्पिटल में रहा, मेरी मम्मी भी हॉस्पिटल में रही थी, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी की कीमो 9th को थी, 9th को नहीं करा पाए कीमो, 10th को गए। 9th और 10th को इसलिए नहीं क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से डॉक्टर बोल रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है, आप इनको किसी और वार्ड में शिफ्ट करो, या वो उनको सीधा बोल रहे हैं हम नहीं रख सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं है। 11 तारीख को कीमो हुई, 9 की थी 11 को हुई, 2 दिन लेट। 11 को कीमो हुई। डॉक्टर वहाँ के इतने गंदे, इतने लैक ऑफ एजुकेशन और इतनी इन प्रैक्टिस वो थे ना, मेरी मम्मी की नसें नहीं मिल रही थी उनको। फिर मेरी मम्मी के पाँव में कीमो लगी। इस बीच में हमने कभी मम्मी को नहीं बताया कि उनको कैंसर है, लीवर का ही बोलते रहे। 11 तारीख को जब कीमो हुई, 12 को नहीं रखाया उनको, मेरी मम्मी को हाथ उन लोगों ने भेज दिया घर। जब घर आए तो मेरी मम्मी ठीक थे, और मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि मेरी मम्मी को ब्लैक मैजिक करके या ऐसे ही सब भी कराया गया है, और मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन है बहुत सारे लोग हैं। मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी ना, वो सब जानती थी कौन कर रहा है क्या नहीं, लेकिन आज तक उसने कभी किसी को नहीं बोला। वो झेलती रही, उसने कभी किसी को बुरा नहीं बोला, कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी। अब नाम तो छोड़िए, उसने आज तक कभी किसी से तू तोड़ा करके बात नहीं करी। शक्ल देख के आप मेरी मम्मी को बता सकते हैं वो कितनी अच्छी थी। कहते हैं ना, भगवान की सबसे भोली बच्ची मेरी मम्मी थी। फिर आई मेरी मम्मी की कीमो, फिर 3rd कीमो की बारी आई। 3rd कीमो के लिए हमने 1 जनवरी को मैंने जॉब से लीव ली। मैंने 1 जनवरी को था कि मम्मी की पहले रिपोर्ट्स होगी, 2 को कीमो होगी, रिपोर्ट्स कराएगा। 2 तारीख को कीमो नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला मम्मी के पेट, कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने कुछ बोला ही नहीं कि मम्मी के फैला है नहीं फैला है। सोनोग्राफी बीच में हुई, उसमें बोला डॉक्टर ने कि एकदम सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 तारीख को कीमो नहीं हुई, 3 को नहीं हुई, 4 को नहीं हुई। मेरी मम्मी की यहाँ पे ऑपरेशन करके सेंट्रल लाइन लगवाई गई। सेंट्रल लाइन भी लगाते हुए डॉक्टर ने 3 बार मेरी मम्मी के यहाँ पे ऑपरेशन कराया है, क्योंकि सेंट्रल लाइन ही उनसे नहीं ढंग से लगी। कभी यूं लग रही है, कभी यूं लग रही है, सीधी जानी होती है, कभी सीधी नहीं गई, यूं और यूं लगाई। उसके बाद में मेरी मम्मी के 4 तारीख को कीमो नहीं हुई, 5 को सेंट्रल लाइन लगाई, 6 तारीख को कीमो नहीं हुई, 7 तारीख को कीमो नहीं, 8 तारीख को भी कीमो नहीं हुई। लेकिन मेरी मम्मी का ब्लड कम हो गया। मेरी मम्मी के इस बीच में 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में 10 लीटर पानी पेट में से निकाला गया, सारी की सारी डॉक्टर की गलती की वजह से।
कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को सीरियस नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। मैं नाम भी बता दूंगा। इसकी अगली वीडियो जो लाऊंगा ना, उसमें मैं सारे कच्चे चिट्ठे खोलूँगा। मेरी मम्मी आज नहीं है, वो किस वजह से नहीं है। मेरी मम्मी भोली बहुत थी। 8 तारीख को उसको हुआ, उसने ना डॉक्टर से हाथ जोड़े बोले मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर दो। नाम बता दूंगा, एक डॉक्टर है जोधपुर का, किडनी का बेस्ट सर्जन है, बेस्ट डॉक्टर है। पहले उसने मुझे बोला कि किडनी में नहीं फैला है। अगले दिन उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और बोला किडनी में फैल चुका है। उसके बाद में 9 तारीख को मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, कोई नहीं, ब्लड चढ़ा। मेरी मम्मी को 2 यूनिट ब्लड चढ़ा। 10 तारीख को मेरी मम्मी अजीब सी बातें करने लग गई। डॉक्टर ने बोला सर पर पहुंच के ब्रेन में, उसने तब भी कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने, मेरे जान पहचानते उन्होंने बोला पहुंच चुका है। फिर मेरी मम्मी को रात को MRI करानी थी, रात के 1:30 बजे। मैं गया रात को 1:30 बजे। उन लोगों ने बोला आपकी वेटिंग 3:30 बजे। 3:30 बजे गया, उन्होंने बोला ले आओ। 3 बजे जाके जब मैं लेके आया, 3 बजे गया। जैसे ही मैंने 3:30 मेरी मम्मी को 3:26 पर अपनी मम्मी को उठाया, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ में सब कुछ छोड़ दिया। जब चोट कभी मेरे लग जाती तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। कभी पता है, छोटी सी हर एक सेकंड में वो याद कर करके जीता हूँ, मरता हूँ मेरी मम्मी ने जो जिया। थे गुम और कहते हैं ना भगवान कभी भी एक मुसीबत नहीं देता। 9 तारीख को मेरा एक्सीडेंट, 10 तारीख को मेरी मम्मी गई, 8 तारीख को मुझे जॉब से निकाल दिया गया। जॉब कोई मैटर नहीं करती मेरे, कभी मेरी मम्मी मैटर करती थी। लोग बोलते हैं कि तुमने अपनी मम्मी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया होगा। तुम यकीन नहीं कर सकते, मैं भगवान के आगे लेट गया था। मैं एक दिन में, तुम कितने भगवान के मंदिर जा सकते हो? मैं एक दिन में 10-10, 20-20 भगवान के मंदिर जा रहा हूँ। एक ही विश मांग रहा हूँ, घंटों लगाऊंगा भगवान से विश मांगने। डॉक्टरों से मांग रहा हूँ, डॉक्टरों से विनती कर रहा हूँ, सबसे किया, कुछ नहीं आता। मम्मी की डेथ हुई, उस समय में मेरे पास कोई नहीं था। मेरे पापा जो कि हैं वो भी इतना नहीं इन्वॉल्व हुए, उसके भी रीज़न है। मेरी सिस्टर थी बस। रिलेटिव में हमारे पास कोई नहीं है। पापा के सब है रिलेटिव में, जिंदा सब है, लेकिन मेरी मम्मी को देखने कोई नहीं आया। डेथ के टाइम पे मेरी मम्मी को देखने कोई नहीं आया। नाम भी बता दूंगा अगली वीडियो जब लाऊंगा जब। उसके बाद में जब मेरा हुआ होश आया, अभी भी होश में नहीं हूँ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में बताइए, अगली वाली वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा, अगर चाहिए तो बताना। मैंने अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट किया। नोटिस पीरियड में कंप्लीट करते करते मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हुआ, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ। फिर मेरा लैपटॉप जिस पे मैं एडिटिंग करता था, सारा काम करता था, वो भी तोड़ दिया। कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है इंसान का तो ऊँट पे बैठे हुए भी कुत्ता खा जाता है। मेरा लैपटॉप हालत देख सकते हो आप। मेरे लैपटॉप को एक बंदे ने आके तोड़ दिया। उसके घर वालों को मैंने बोला तो उसके घर वाले पक्ष उसका ले रहे, बोल रहे हैं जानबूझ के नहीं, गलती से तोड़ा है। ईंट फेंक के मेरे लैपटॉप पे ईंट गिरी है और वो गलती से गिरी है। और जब बोलो तो मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है। नाम वगैरह सब मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, चैट्स भी बता दूंगा।
और चैट्स पे डिलीट के मैसेज। अगर आप खुद समझो, अगर बंदे ने नहीं कुछ गलत किया है तो चैट्स डिलीट क्यों की गई है? उसने खुद बोला है और सामने मेरे को बोलता है कि मैं तुझे ब्याज में पैसे दिला दूंगा, कोने को थामे तुझे कुछ रखना पड़ेगा। फिर भी मेरे पास अभी भी 2.5 लाख कर्जा है और मैं उसको रखूँ क्यों? क्योंकि वो मुझे पैसा दिलाएगा और वो दिल में क्या उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। कोई मैं मांग रहा हूँ तो पैसे नहीं दे रहे, छुप रहे हैं, गलतियाँ छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग उस समय थे वहाँ प्रेजेंट जब उसने बोला कि हाँ मेरे हाथों टूटा है, ऐसा उसने बोला है, लेकिन वो उसका भी नहीं देख रहा है। अब आप लोग बताओ, तेरे सामने क्या हुआ था? सुंदर बहन आके उस दिन क्या हुआ था ये बता। उस दिन सुंदर भैया है ना जाने थे मतलब नीचे मैम को बुलाने आए ना, तब है ना सुंदर भैया ने बोला कि है ना एक बार ऊपर आओ। उसके मैम ऊपर गए तो भैया का लैपटॉप टूटा हुआ था। सुंदर भैया जब है ना बैठ के खड़े हो रहे थे ना, उन्होंने वो दरी खींची, उसका वो ऊपर से ईंट गिरी और लैपटॉप पे लगी थी। ये उसने खुद बोला था? हाँ, उन्होंने बोला था कि हाँ मेरे हाथ से गिरा है, मेरे हाथ से वो दरी मैंने पकड़ा था, वो ऊपर से पत्थर गिर गया और है ना वो नीचे गिर गया। और उन्होंने ये भी बोला था बम की आवाज और है ना उन्होंने खुद ने बोला था कि मेरे हाथ से गिरा है। बोला था? तुम्हारे सामने बोला था? यस भैया। उस समय कौन कौन था? मैम मैं ये और ये थे और अंकल भी थे, अंकल ने भी सुना था। बेबी तू बता क्या हुआ था उस समय? उस समय भैया जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना, जब मैं एक ना ढंग के बाद आई, इसके बाद भैया ने बोला मैं सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। खून भी बह गया, चैन भी उड़ गया, डर मिटाने वाले कोई नहीं। तुझे को इनके खुदा बन के रहना है, तुझको करता हूँ मैं यकीन। तंदानी नारे तारे नन्नारो तारे नारे नो हे नन्नानी नारे तारे नन्नारो तारे नारे नो तंदानी नारे तारे नन्नारो तारे नारे नो हे नन्नानी नारे तारे नन्नारो तारे कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। जब मैं घबराया तब तू अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था।